चालू नहीं करी। यहाँ पे सबसे पहले मैं बो ली हूँ, जो कि बो एकदम सिंपल है। बो लेने का तरीका क्या है, सिर्फ ये सेंटर में ऐसे बनाओ और ये ऐसे यहाँ पे ऐसे, और इसको ऐसा करके बस डार्क कर दो। और ये लीव्स लेना मैं बताई हूँ, बस यहाँ पे लीव्स लेंगे और फिर ऐसा वी शेप है ना, ऐसा निशान दोगे और इसके अंदर ले लोगे कटवर्क। ठीक है, जैसे मैं ली हूँ, मैं वीडियो चालू करने भूल गई थी तो अभी मैं चालू की। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कंटिन्यू करते अपने, यहीं पे रखते हुए डिटेलिंग लेना है। ठीक है, ऐसा ऐसा करके अपने को पूरा डिटेलिंग लेना है। इस तरीके से डिटेलिंग लेंगे और फिर यहाँ से अपने निकलता है, यहाँ से यहाँ तक अपनाएगा बेल्ट, इतना चौड़ा। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे और यहाँ तक अपनाएगा बेल्ट। हाँ ओके, नहीं ना, अब तो यहाँ तक है, सॉरी, यहाँ तक आएगा ना, सिर्फ यहाँ तक अपनाएगा बेल्ट। फिर इसके ऊपर अपने लोग लेंगे हम्स। ठीक है, ये स्टार्टिंग में पहले ले लेने का, नहीं तो अक्सर कैसा होता है कि ना ये हम से ना भूल ही जाते हैं। ये लेने के बाद ये ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, एकदम सिंपल। ठीक है, बहुत टफ नहीं, बस एक सर्कल लिए, फिर सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल, फिर जो लास्ट वाला सर्कल लेंगे ना उसको ऐसा निकाल लेंगे। ठीक है, और इसके अंदर बनेगा फेदर, फेदर बनेगा ऐसा, इस तरीके से यहाँ पे फेदर बनेगा। तो ये लिए, अब यहाँ पे मैं डालूंगी 3 लाइन थिक लाइन, और फिर इसके नीचे ले लूँगी हम्स, फिर वापस से थिक लाइन, फिर 3 लाइन की बॉर्डर लाइन अपने लोग अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। फिर वापस से लूँगी हम्स, फिर एकदम छोटा छोटा इस तरीके से बनाऊंगी और फिर ये इस तरीके से। हाँ ये ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे लेंगे और फिर सेम यहाँ पर भी लेंगे। ठीक है, हाथ में ना टाइम लग ही जाते हैं, तो घर पे बोल कर आया करो। हाँ अरे बंदे तेको नहीं हो गई। हाँ जी, अब पे नहीं है सामने, ये इस तरीके से लिए, देखो कितना प्रीटी दिख रहा है, राइट, दिख रहा है ना। ठीक है, ये एकदम सेम जैसे मैं हाथ पे लगाई हूँ वैसे यहाँ पर भी बना है। अब यहाँ पे निशान रखेंगे, यहाँ पे निशान मतलब डॉट डालेंगे। ठीक है, एकदम बराबर, और यहाँ पे एक डॉट डालेंगे, 3 डॉट हुआ। अब यहीं पे इसको ऐसे रखेंगे 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, इसमें हम पाकिस्तानी पैटर्न भी ऐड करेंगे, तो ये पाकिस्तानी पैटर्न ऐड हुआ। अब इसके अंदर आएगा मिनी स्पाइरल। ठीक है, पहले मिनी स्पाइरल ले लोगी, उसके बाद इसको मतलब बाद में इसको है ना अपने को ठीक करना रहेगा ये लाइन को। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे स्टॉप होती हूँ। ये ऐसे पूरा मतलब ये पूरा फिल करना रहेगा, क्योंकि ये डार्क रहेगा और ये लाइट रहेगा, तो इसका कॉम्बिनेशन एकदम फिट बैठेगा। फिर इसको यहाँ पे करेंगे थिक, हाथ पे और ड्राइंग पे फर्क हो ही जाती है। हाँ, मतलब हाथ अपने पास रहता है ना, नीचे का थोड़ा हिस्सा होता है और ऊपर इतना नहीं रह पाता इसमें। फिर ये होने के बाद यहाँ से मैं एक यहाँ से एक लाइन ले रही हूँ, और ये लाइन मेरी रहेगी थिक और ये रहेगी थिन, एंड ये भी रहेगी मेरी थिन। ठीक है, ये ऐसे डिजाइन मतलब रहेगी, ये अंदर से फिल होगी। ये फिर इसके नीचे मतलब इसको जब अपने लोग फिट करेंगे तो इसके नीचे पूरा आएगा हम्स। ठीक है, बिना हम्स का ये डिज़ाइन आगे कंटिन्यू होगी तो वो ख़राब बहुत ज़्यादा दिखने वाला। तो यहाँ पे मैं जैसे ले रही हूँ, आप लोग भी एकदम सेम वैसे ही लो। ठीक है, एकदम बारीक 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 हम्स लो, और इधर साइड भी वही चीज़ देने के। और फिर इसके अंदर ऐड होगा अपना कटवर्क। तो कटवर्क के लिए मैं यहाँ पे फ्लावर ले रहे हैं। फ्लावर लेने के बाद यहाँ पे मैं इस तरीके से ऐसा, ठीक है, यहाँ पे हम्स रहेगा, इसको स्किप नहीं करना है। हाँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि अरे ऐसा वैसा।
यहाँ पे पूरा हम्स ऐड होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं भूल गई थी लेकिन उसके यहाँ पे ऐड कर दी। अब यहाँ पे आ जाएगा अपना सर्कल और यहाँ से पूरा बन जाएगा अपना ऐसा, ठीक है। ये ऐसा, ये लेने के बाद अब आएंगे ये वाले पोर्शन पे। तो ये वाले पोर्शन पे आने से पहले मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, ये है और ये, ठीक है। ये यहाँ पर भी ऐसा डॉट रखो और यहाँ पे इस तरीके से गुंबद की तरह बनाओ, यहाँ पे ऐसा, फिर ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसा और ये ऐसा, ठीक है। ये पैटर्न पहले ये ले लो। इसके बाद यहाँ पर वापस ऐसे रखना है और ये ऐसे, और ये ऐसा मोटा थोड़ा थिक जाएगा और फिर इसके नीचे जाएगी आउटलाइन और फिर इसके ऊपर जाएगा हम्स, ठीक है। ये हम्स लिए, तो आप लोग इसके अंदर देख सकते हो मैं जिस तरीके से यहाँ पे ये बनाई है, तो इसके अंदर आप लोग इनिशियल्स मतलब लिख कर सकते हो, इसके अंदर आप लोग ये चीज़ बना सकते हो, है ना। और जैसे मैं ली आप लोग ऐसा भी ले सकते हो, हाँ। और ये हम से देख सकते हो कितना बारीक बना हुआ है और ये इस तरीके से यहाँ पे ये बनाना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हुआ और यहाँ पे भी जैसे यहाँ कटवर्क बने सेम यहाँ पर कटवर्क लेने हैं और इसको फिर थिक भी करना रहेगा, ये ऐसे। फिर यहाँ पे ये होगा अपना थिक और फिर इसके ऊपर जाएगी अपनी आउटलाइन। बहुत बेसिक डिज़ाइन है, बहुत इजी है और लगने के बाद आप लोग खुद ही देखें कि वो कितनी ज़्यादा प्यारी दिख रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। इसके बाद सब फिंगर पे सब फिंगर के ऊपर इस पे हम्स भी कर रहे हैं, यहाँ पर हम्स लोगे और नीचे साइड भी हम्स रहेगा और नीचे पूरा कटवर्क, ठीक है। बहुत इजी, अगर आप लोग को लेना है तो यहाँ पे टिप भी ले सकते हो। और यहाँ पे जब ये लेंगे, ये थिक हो गया है ना, थिक होने के बाद इसके ऊपर आउटलाइन लोगे पहले एक, नहीं भी लोगे तो भी चलेगा लेकिन अगर लोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। इसे एकदम करीब से आउटलाइन लोगे, ये। और फिर इसके ऊपर ऐसा बारीक बारीक सा पूरा गोल हम्स जाएगा, तो अभी मैं यहाँ पे इसके ऊपर ये चीज़ बना रही हूँ, है ना। तो अब यहाँ पे मैं ये स्टॉप करती हूँ। अब मेरे पास इसके आगे कंटिन्यू मतलब रियल हैंड की मतलब पूरा है फिलिंग का, तो मैं उसको उसके अंदर आप लोग को करके बताती हूँ। यहाँ पे मतलब जो जो जहाँ जहाँ पे बनेगा वो चीज़ मैं इसके ऊपर आप लोग को पूरा करके बताती हूँ, है ना। पीछे थोड़ा, ठीक है। जहाँ पे बोल ये है जैसे मैं यहाँ पे बताई थी कटवर्क और फिर यहाँ पे ये है ना, पूरा मैं पूरा A to Z यहाँ पे आप लोग को इसके अंदर लेके बता चुकी हूँ, ठीक है। तो अभी मैं आप लोग को आगे कंटिन्यू करके बताती हूँ। सो गाइज़, यहाँ पे मैं रियल हैंड पर आप लोग को करके बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ऊपर से जो चीज़ मेरा हो चुका है, ये मैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को ये मैं डिज़ाइन सिखाई थी। तो आगे का जो कंटिन्यू है मैं आपको मतलब जितनी भी फीलिंग है वो चीज़ मैं इसमें बता रही हूँ। तो यहाँ डॉट लेने के बाद मैं यहाँ पे बो का जो एक साइड का फिल करना था वो करी। अब मतलब जिस तरीके से मैं बताई थी ना अभी ड्राइंग पे कि यहाँ पे हम बेल्ट लेंगे, तो सेम यहाँ पर हमको बेल्ट लेना है। मतलब बेल्ट अगर हमारा थोड़ा पतला भी आता है उसको लेना है, इसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि वही दोनों के बीच में तो हमारा बो है ना। अगर वो नहीं रहेगा तो फिर हमारा बो किस बेस पे रहेगा वहाँ पर। तो यहाँ पे ये होने के बाद देखो मैं किस तरीके से एकदम बराबर में ले ली हूँ और यहाँ पे मैं फिलिंग करके बता रही। तो फिलिंग आप लोग देख सकते हो, स्ट्रोक बाय स्ट्रोक हमारी रहती है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे एयरलाइन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आप लोग देख सकते हो कि मैं एयरलाइन ले रही हूँ तो उससे फिनिशिंग मेरी डबल हो जा रही है। फिर मतलब एयरलाइन से हमारा कलर का कुछ भी लेना देना नहीं होता है। ये बस हमारे मतलब क्या फ़ोटोज़ में वीडियोज़ में वो चीज़ मतलब बहुत अच्छा दिख कर आता है, बस वो चीज़ है यहाँ पर। फिर मैं यहाँ पर
छोटे छोटे मिनी स्पाइरल ले रही हूँ, जो कि हमको बहुत फिनिशिंग के साथ लेना है। अगर बीच में मेरे कोई गैप बच जाता है तो उसको भी हमको कवर करना रहेगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पे थोड़ा स्पीड में की हूँ वीडियो, क्योंकि फीलिंग में इंसान थोड़ा बोर भी हो जाते हैं ना, अगर वही वही चीज़ मैं रिपीट कर मतलब बनाते रहूँगी, वो स्लो में बनाऊँगी तो इसके लिए यहाँ पे मैं इसको स्पीड कर दी हूँ। और कोई भी अगर हम बॉर्डर लेते हैं जो थिक रहते हैं, उसके अंदर हमको हम्स है ना एकदम कंपलसरी हमको ऐड करना ही होता है, ठीक है। तो आप लोग एयर लाइन के थ्रू इसको खूब अच्छे से बनाइए। तो आप लोग देख सकते हो ये कितना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। अब यहाँ पे मेरा हम्स नहीं बना हुआ था, तो यहाँ पे मैं पहले हम्स ले रही हूँ। हम्स लेने के बाद यहाँ पर आएगा हमारा कटवर्क। तो आप लोग कटवर्क देख सकते हो मैं किस तरीके से मतलब फ्लावर ले रही हूँ एंड काजू एंड लीव्स, बस ये चीज़ से हमारे ये यहाँ पे कवर हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फिल भी करके आप लोग को दिखाती हूँ, मतलब जो जो साइड साइड में है ना जो जगह खाली होती है, बस वहाँ पे फिलिंग करना होता है। बहुत ज़्यादा फिलिंग का एरिया नहीं लिया जाता है। फिर ये होने के बाद हमको ये जो थिक लाइन हम बनाए हैं इसको थिक करना रहेगा। ये लाइन को आप लोग देख सकते हो कि मैं कैसे स्ट्रोक बाय स्ट्रोक कर रही हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं बस इसे रैंडमली ऐसा मतलब जो बोलते हैं ना एकदम इसे रफली ले लेते हैं, वैसा नहीं ले रही हूँ। अब उधर साइड जो कटवर्क लिए थे वही सेम कटवर्क को हमको यहाँ पर कंटिन्यू करना है। अगर आप लोग चाहो तो ठीक है, कुछ और कटवर्क की जगह कुछ और भी चीज़ यहाँ पर आप लोग ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सेम जिस तरीके से मैंने वहाँ पे थिक लाइन बनाई थी, वहाँ पर भी हमको यहाँ पे थिक लाइन लेना है। अब यहाँ पे हम इनिशियल्स वगैरह है ना ले सकते हैं, जो मैं बता चुकी हूँ अभी स्टार्टिंग में। अगर आप लोग शुरू से वीडियो देखे होंगे तो आपको वो चीज़ पता होगा। तो ये लेने के बाद मुझे ऐसे लगा कि हाँ मतलब ये चीज़ लेना ज़रूरी है, मतलब ऊपर का खाली रहता ना गुम्बद के साइड। फिर हम इसको यहाँ पर वापस से थिक कर रहे हैं। तो थिक हम किस तरीके से कर रहे हैं वो आप देख लो, है ना। हैंड पे एंड जो बुक पे हम बनाते हैं दोनों मतलब बहुत अलग चीज़ है ना। रियल हैंड की बात ही अलग होती है। तो यहाँ पर देखो मैं इस तरीके से हम्स ले रही हूँ। फिर बाद में मैं इसको थिक करूँगी, अंदर की जो 2 लाइन है उसको हम फिर थिक करेंगे। और जितनी भी यहाँ पे खाली जगह है मैं यही बता रही हूँ कि यहाँ पे हम ये स्पाइरल एंड हम्स ये चीज़ हमको लेके पूरा कवर अप करना है। तो ये डिज़ाइन मतलब बारीक डिज़ाइन है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है। अभी तक मैं आई थिंक अपने पेज पे 2-3 वीडियो इस तरीके की डाली हूँ। मतलब ये डिज़ाइन मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मैं इंशाल्लाह इसमें की भी बहुत सारे डिज़ाइन लेकर आऊँगी। तो यहाँ पर मैं हम्स लेके पहले पूरा हटा रही थी कि मतलब बाद में भूल जाए तो फिर मसले हो जाते हैं, है ना। फिर जो चीज़ हम दिखाना चाहते हैं वो चीज़ वैसा लुक नहीं दिख पाता है। तो यहाँ पे ये थंब के ऊपर भी हमारा ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एंड जो ऊपर का कटवर्क है इसको भी हमको फिल करना है। आप लोग देख सकते हो पूरी फाइनल डिज़ाइन जो मैंने ऊपर फेदर ली उससे लुक कुछ ज़्यादा ही इन्हेंस होकर दिख रहा है। यहाँ पे बहुत छोटा सा सेक्शन बचा हुआ था तो मैं इसको भी यहाँ पे फट कवर कर ले रही हूँ। फिर यहाँ पर थिक करना था ना, मैं बोली थी इसको हम बाद में थिक करेंगे। तो देखो मैं वापस से थिक कर रही हूँ। थिक करने का रीज़न ये होता है कि मतलब जो हम साइड में जो लिए हैं है ना स्पाइरल हम्स, ये हमारे पूरे लाइट है ना। और ये बीच बीच में हम जितनी मोटी मोटी लाइन लिए वो हमारा डार्क है। जब हमारा कलर आएगा तो डार्क एंड लाइट का कॉम्बिनेशन आएगा तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। इंशाल्लाह मैं इसका जो कलर की फ़ोटो इंशाल्लाह मैं डालूँगी स्टोरी पर, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एंड यहाँ पे मेरा ये पूरा भर के हो चुका था। फिर मैं यहाँ पर ले रही थी कटवर्क लेने के बाद इसको वापस से जिस तरीके से मैं करी हूँ वैसा पूरा हमको यहाँ पे करने का है। अब आप लोग को मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ। अगर आप लोग न्यू सब्सक्राइबर हो और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो, आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।